यहाँ भैया सब उल्टा पुल्टा हो रहा है बेगम। यहाँ गधा शेर का राजा बन के बैठा है, चूहा बिल्ली पे हावी हो रही है, चूहिया बोल लो। बिल्ली हार रहा है, चूहा जीत रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। सांप जीत रहा है, गरुड़ हार रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। अधर्मी की पूर्ण जीत है, धर्मी की हार है। यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। यहाँ गधा घोड़ा बन के घूम रहा है, घोड़ा गधा बन के घूम रहा है, क्योंकि उसको गैस लाइटिंग कर दी गई। तू भैया गधा है, किसी घोड़े को बताते जाओ पूरी ज़िंदगी तू तो गधा है, वो तो गधे की झुंड के साथ ही लग गया, उसको पता ही नहीं वो घोड़ा है। और एक गधे को लगा दिया घोड़ों के साथ, उसकी गैस लाइटिंग कर दी, तू तो घोड़ा है, उसको लगने लग गया वो तो घोड़ा है। यहाँ सच झूठ लग रहा है, झूठ सच लग रहा है, उसी के लेके चल रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पे हम इन 700 करोड़ लोगों के बीच फंस चुके हैं, और इनका इतिहास, इनकी कहानियाँ, ये तो बहुत बोरिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग है। कहाँ से आते हैं ये लोग? तो यहाँ पे ठीक है, थोड़े दिन आए टूरिस्ट की तरह, ज़रा इधर उधर देखा, ज़्यादा भटके नहीं, समझ गए कि गलत जगह पहुँच गए, पैदा हो गए गलत जगह, पैदा हो गए गलत लोगों के साथ, पैदा हो गए गलत परिवार में, पैदा हो गए। ना दोस्त ना दुश्मन, दोस्ती क्या है किसी को पता ही नहीं, दोस्ती नहीं निभा सकते, दोस्ती क्या है पता ही नहीं, दुश्मनी क्या है पता ही नहीं, दुश्मनी भी नहीं निभा सकते। सब कुछ कन्वीनियंस पे चल रहा है। तो जब सब कुछ उल्टा पुल्टा है, इसको सीधा करने की कोशिश करोगे, इसको सीधा करने की कोशिश करोगे, नुकसान किसका होगा, फ़ायदा किसका होगा? ब्रह्मांड का नुकसान, क्योंकि ये जगह जो है ये उल्टा पुल्टा लोक है, ये हमेशा उल्टा पुल्टा था और हमेशा उल्टा पुल्टा रहना चाहिए। यहाँ अधर्मी जीत रहा है, धर्मी हार रहा है, कलयुग भी है। ये न सत्ययुग है, न त्रेता युग है, न द्वापर युग है, ये कलयुग है। यहाँ झूठ पे झूठ, पाखंड पे पाखंड, लड़ाई झगड़े, खामखा की फिजूल की बातों पर, जिन बातों का दोनों को ज्ञान नहीं, दोनों अज्ञानी हैं। अज्ञानियों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है हमेशा, कि दोनों को एक ज्ञान ही नहीं, तो मार धाड़ चल रही है, इसको भी नहीं पता उसको भी नहीं पता, दोनों लगे हुए हैं। ये बोल रहे मेरे मोर के 3 टांग, वो बोल रहे मेरे मोर के 3 टांग, और ये ना मोर है ना उनकी टांगें हैं। तो हम नहीं बताएंगे उनको ये पक्षी तो मोर ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने असली मोर देखा ही नहीं, किसी ने बोल दिया यही मोर है। तो कौवा बिठा दो किसी के सामने, बच्चे के सामने, और बोल दो यही मोर है, यही पीकॉक है, तो बच्चा तो सोचने लग जाएगा कि हाँ यार यही पीकॉक है। तो यहाँ ये चल रहा है, इसका नाम धरती है, पृथ्वी है, जो नाम देना है दो। आगे आगे कलयुग जाते जाते और बिगड़ता जाएगा, और बिगड़ता जाएगा।
तो इस बार तुमने बोला था कि चलो निकलते हैं, कहीं घूम के आते हैं, गलती से हम यहाँ आ गए, मानती हो ये बात को? तो टूरिज़्म का तुम्हें बहुत शौक़ है कि कहीं घूम के आते हैं। एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते तुम लोग कि अपनी मस्ती हम खुद हैं, हमें मस्ती करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमको ये नहीं पता और तुम हमें यहाँ लेके आ गए धरती पर और यहाँ परेशान घूम रही हो। और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, तुम्हें समझ आ भी रही है, लेकिन इंद्रियों पे तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है, इंद्रियों पे कोई ऐसा लगाम नहीं है तुम्हारे पास कि इनको मैं अपने वश में कर लूँ। इंद्रियों ने तुम्हें अपने वश में कर लिया। उसके बाद भगवत इंद्रियाँ तुम्हारी जागृत नहीं हुई। दो किस्म की इंद्रियाँ हैं, एक नॉर्मल साधारण इंद्रिया जो 5 है हमारे पास, और एक है भगवत तत्व वाला इंद्रिया, वो जागृत नहीं हुआ। हमारी हो चुकी। लेकिन तुम भी खा रही हो पुलाव, हम भी खा रहे हैं पुलाव, बनाया तुमने ही है, कभी कभार हम भी बना दिया करते हैं। हमको अलग लुत्फ़ आ रहा है, तुमको अलग आ रहा है, तुमको पता ही नहीं हमको क्या लुत्फ़ आ रहा है। तो तू मैं छोड़ दो। कोई बोले कि मैं सही तू गलत, तो उसको बोलो बात तो सही लग रही है, तुम सही हम गलत ही लग रहा है मेरे को भी, बात तो सही लग रही है, बात ख़त्म करो। उसको क्यों जाके बोल रहे हो कि हम लोग सही है तुम लोग गलत है? क्या ज़रूरत है? सच सच ही रहेगा, झूठ झूठ ही रहेगा, कोई माने चाहे ना माने। जो पूरे ब्रह्मांड में सत्य है, अगर है तो हमेशा सत्य ही रहेगा, न सबूत पेश करने की ज़रूरत है, न जताने की ज़रूरत है, न बताने की ज़रूरत है कि यही सत्य है, तुम जो कर रहे हो वो मिथ्या है, वो गलत है, वो झूठ है। ये सारे तुम्हारे जो प्रॉब्लम है वहीं से चालू होते हैं। कोई बोल रहा है मेरे मोर के 3 टांग, तुमको पता है मोर नहीं है, कौवा है। तुम बोला बड़ा सुंदर मोर है यार, ऐसा तो मोर मैंने आज तक सर देखा ही नहीं। अच्छा, टांगे देखो 3 है, बिल्कुल सही बात। उसको 3 दिख रहा है, तुमको 2 दिख रहा है, ऐसे मान के चलो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? परसेप्शन इज़ रियलिटी। उसको शायद 3 दिख रहा है, शायद हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है। कोई बोले मैं तुमसे बड़ा आदमी, मैंने कहा वेरी गुड, मेरे पास 200 करोड़ है, तेरे पास कितना है? मैंने कहा मेरे पास 20,000 रुपया है। हाँ तो मैं हो गया ना बड़ा आदमी। मैंने कहा इससे तुम मेरे से ज़्यादा बड़ा कैसे हो गया? तेरे पास पैसा मेरे से ज़्यादा है, धन दौलत, लेकिन मेरे से बड़ा कैसे हो गया? तू भी 6 फुट का, मैं भी 6 फुट का। कहते नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ संसारिक लोग जो ताली बजा रहे हैं, जो शोहरत इज्जत मिल रही है, तो मैं ज़्यादा बड़ा हुआ ना। मैंने कहा नहीं, उससे तो बड़ा नहीं हुआ ना। यहाँ तो गधा शेर का बाप बन के बैठा है, तो ताली कौन बजा रहा है? गधा ताली बजा रहे हैं और कह रहा है मैं शेर का बाप हूँ, असली बाप हूँ, बायोलॉजिकल फादर हूँ। शेर बेचारा चुपचाप बैठा है। कहते हैं शेर कह रहे हैं गधे से लड़ने की ताकत नहीं बची यार। तो मैं उसको बोला कि यार उससे तू मेरे से बड़ा कैसे हो गया? मेरे से बड़ा पूरे सृष्टि में ना कभी कुछ था, ना है, ना होगा, तो यानी कि सब तेरे नीचे हैं। बिल्कुल, कोई शक? कोई शक? उसके पास बड़ी गाड़ी है, तो तुमसे बड़ा कैसे हो गया? गाड़ी उसकी तुमसे बड़ी है, कालीन उसकी तुम्हारे कालीन से ज़्यादा महंगी है, लेकिन तुमसे बड़ा कैसे हो गया? इस वजह से, वजह ही गलत है। तो यहाँ पर इन लोगों की इबादत हो रही है, बहुत बढ़िया। हर शाख पर बैठा है एक उल्लू, हर शाख पर बैठा है एक उल्लू, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा?
सानू की कुछ मत बताओ किसी को, अपना तुम प्राइवेट लोगों के साथ कुछ बात करना चाहते हो, ज़ुबान चलाना चाहते हो, चलाओ। टीवी पर क्यों आने का? यूट्यूब में क्यों चढ़ा रहे हो? और चढ़ा भी रहे हो तो बता क्यों रहे हो कौन चढ़ा रहा है? कुछ मत बोलो किसी से, चुपचाप मौन साधना करो। किसी को कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूरज जब जागृत होता है, सूर्योदय होता है, तो सबके दरवाजे पे खटखटा के बताने की ज़रूरत पड़ती है क्या कि देखो सूर्योदय हो गया? वो तो उनको दिख रहा है, सूर्योदय हो चुका है। रात हो चुकी है, किसी के दरवाजे पे दस्तक देख के बोलते हो क्या कि रात हो चुकी है? उनको पता है रात हो चुकी है। और जो चीज़ उनको नहीं पता लेकिन तुम्हें पता है, उन्होंने तुमसे आगे पूछा ही नहीं कि लगता है कि तुमको पता है, हमको भी समझाओ। ऐसे तो किसी ने आके पूछा ही नहीं, फिर जोर ज़बरदस्ती क्यों बता रहे हो? किसी को कुछ नहीं बोलना। ये तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अगर कोई बोलता है मैं तेरे से बड़ा, मैंने कहा वो तो फैक्ट है, वो तो हकीकत है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, संदेह ही नहीं है। जिसके पास 200 करोड़ है, 20,000 के सामने, ठन गोपाल के सामने, वो बड़ा ही हुआ ना। उनसे बोलो हाँ, वो तो ऑब्वियस है, तुम ही बड़े हो यार। भैंस के सामने बीन बजा रहे हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये बंद करो पहले नाटक। भैंस के सामने बीन बजाना बंद करो ना, हमसे नहीं हो पाएगा, वो मुझे पता है, तुमसे ना हो पाएगा। तुमको बीन बजाना जरूरी है। खैर छोड़ो ये बातें, आराम से डिनर की प्लानिंग करो बेगम। आज मन कर रहा है कोई खिचड़ी या दाल चावल हो जाए, ठीक है? चलो फिर मिलेंगे।